हेलो गाइज, वेलकम टू उत्तराखंड एजुकेशन डायरी। तो आज की क्लास में हम उत्तराखंड आबकारी और प्रवर्तन सिपाही के अंतर्गत उत्तराखंड जीके की क्लास 14 यहाँ पर लाए हैं। तो इससे पहले यहाँ पर 13 क्लासेस दी जा चुकी हैं उत्तराखंड जीके की। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो उनकी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से सारी क्लासें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी आपके लिए। तो इससे आपका जो रिवीजन है हो जाएगा उत्तराखंड जीके का, तो इसलिए सभी क्लासेस को आप ज़रूर देखिए। तो बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। तो यह पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी टिहरी बांध है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड का जो चमोली जिला है, सर्वाधिक झीलें यहाँ पाई जाती हैं, प्राकृतिक झीलें। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कुमाऊं व ब्रिटिश गढ़वाल में कौन पहला एक और एकमात्र व्यक्ति था जो संयुक्त प्रांत आगरा व अवध की लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, गोविंद वल्लभ पंत थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो प्रसिद्ध बागनाथ का मंदिर है वह स्थित है बागेश्वर में। तो नाम से ही यहाँ पर इसको याद रखा जा सकता है। बागनाथ मंदिर कहाँ है? बागेश्वर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है? तो ये रेमन मैग्सेसे है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, ए व बी दोनों, अर्थात चंडी प्रसाद भट्ट तथा दीप जोशी दोनों को ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है भीमताल खुटानी में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, खुटानी भीमताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न पक्षियों में कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, मोनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है वह कौन सा होता है? तो वह होता है आंग्ल भारतीय समुदाय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, आंग्ल भारतीय समुदाय। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला दिए गए ऑप्शन में से उत्तरकाशी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, उत्तरकाशी है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी कहा जाता है ऑप्शन सी मसूरी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, मसूरी। तो अगला प्रश्न है, किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? तो मासर ताल को कहा जाता है भाई बहन का ताल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, मासर ताल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी? कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी? तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन ए है, गौरा देवी स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पिरुल किस पेड़ पर पाया जाता है? तो पिरुल पाया जाता है, यह चीड़ के पेड़ पर पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, चीड़ के पेड़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाराम एक प्रसिद्ध थे, तो ये क्या थे? तो मौलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, चित्रकार। तो अगला प्रश्न है, चारण नाम से जाना जाता है किन्हें? तो चारण के नाम से जाना जाता है शिव प्रसाद डबराल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सोनप्रयाग में सोनगंगा का संगम किस नदी से होता है? तो यह होता है मंदाकिनी नदी से। ऑप्शन डी जो दिया गया है सही उत्तर है, मंदाकिनी नदी से होता है। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है किस क्षेत्र में इनको जाना जाता है शिव प्रसाद डबराल को? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, ये प्रसिद्ध इतिहासकार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्थान कोटद्वार में स्थित है? तो कोटद्वार में स्थित है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, यह कोटद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है?
तो सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है उत्तराखंड की ग्लोगी परियोजना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ग्लोगी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? टिहरी रियासत के अंतिम राजा का नाम था मानवेंद्र शाह था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अल्मोड़ा जिले में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, तो अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का राज्य पशु कौन है? तो उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर, कस्तूरी मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो रुद्रप्रयाग तक जो बहती है केदारनाथ से, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, मंदाकिनी नदी है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, मंदाकिनी। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी एवं हरिद्वार में विस्तृत है? 3 जिलों में फैला हुआ है। तो उसका नाम है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार में फैला है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यह है उधम सिंह नगर जिले। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है थारू अनुसूचित जनजाति अधिकांशतः किस स्थान की निवासी है? तो यह है उधम सिंह नगर में मुख्यतः जो पाई जाती है थारू जनजाति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो यह होती है 200 वर्ग मीटर के बराबर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 200 वर्ग मीटर एक नाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय संघ में इसका विलय हो गया था 1949। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 1949 में हो गया था। अगला प्रश्न है प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता था किस नाम से? तो इसको जाना जाता था मानस खंड के नाम से। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर, मानस खंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्त दर्शन उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित है? तो ये संबंधित है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, पौड़ी गढ़वाल। तो आज का जो अंतिम प्रश्न है कैलाश शिखर की बनावट किसकी तरह है? तो कैलाश शिखर की बनावट यह है शिवलिंग की तरह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, शिवलिंग की तरह इसकी बनावट है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही इन सभी क्लासेस के आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे, जिसका जो टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा उस पर आप जुड़िए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से यहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।